नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं, उनमें हमारे आसपास के पालतू ही जीव शामिल हैं। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध के समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं। इन 5 अंशों का अर्पण करने को पंचबली कहते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक रहने वाला है। यदि पितृपक्ष में यह जीव यानी कि प्राणी आपके द्वार पर आते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आपके पितृ प्रसन्न होकर आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे प्राणियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यदि आपके द्वार पर आते हैं इस पितृपक्ष के दरमियान, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला, आपके करियर में बड़ा बदलाव होने वाला है। अब आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होने वाली है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी तरह सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। नंबर 1, कौआ। दोस्तों, कौआ को पितरों के संदेश का प्रतीक माना जाता है, यानी कि श्राद्ध पक्ष में कौवा को भोजन कराने की विशेष परंपरा है। यदि आप कौवा को भोजन कराते हैं तो इससे आपके पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक कौवा यमराज का संदेशवाहक है, जो आपके पितरों को लेकर के आपके पास आता है। आपको बता दें, कौवा को वरदान प्राप्त है। यदि कौवा आपके भोजन से प्रसन्न हो जाता है तो आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि दोस्तों पितृपक्ष की इन 15 दिनों में आपके घर के आंगन में या फिर आपके छत पर कौवा आता है और वह भोजन ग्रहण करता है, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे पितरों और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि आपको भी ऐसा संकेत मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका भाग्य बदलने वाला है। नंबर 2, गाय का द्वार पर आकर के पुकारना। दोस्तों, वैसे तो गाय हमारे देश में माता के रूप में पूजी जाती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में गाय की दुर्दशा हमारे देश में बहुत ही दयनीय हो रही है। आपको बता दें, यदि आपके द्वार पर गाय माता आती है और पुकारती है, तो आप उसे लेकर के खाना दे दीजिए। आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपके पास हो, उस समय यदि आप बिना स्वार्थ भाव से उस गाय माता के भूख को देखते हैं और उसकी भूख मिटाते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। यदि आप सद्भावना से इस प्रकार का पुण्य का कार्य करते हैं, तो इससे देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति की बरकत होती है। नंबर 3, दोस्तों, हमारे देश में कुत्तों को पत्थर से मार कर के भगाया जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुत्तों का बहुत ही महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कई प्रकार के ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए कुत्तों को खाना खिलाया जाता है, यानी कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुत्ता को राहु ग्रह से संबंधित माना गया है। ऐसे में कुत्ता को खाना खिलाने से राहु ग्रह शांत होता है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रभाव होते हैं। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है, यदि पितृपक्ष के दौरान कोई कुत्ता आपके द्वार पर आता है और वह खाना खाता है, तो समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त होने वाली है। जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा, चाहे वह भौतिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो या फिर मानसिक समस्या। दोस्तों, पितृपक्ष में घर के द्वार पर कुत्ते का खाना खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 4, झुंड में चींटियों का दिखाई देना।
दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी झुंड में चींटियां दिखाई देती है और हमारे पूर्वज भी यह कहा करते हैं कि यदि चींटियां अपना अंडा लेकर के एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान जा रही है तो समझ जाना चाहिए कि वर्षा होने वाली है। इस प्रकार के कई लक्षण चींटियों के बारे में बताए गए हैं। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है, यदि पितृपक्ष के दरमियान चींटियां झुंड में दिखाई देती है और किसी भी प्रकार की कोई मीठी वस्तु का सेवन करते हुए दिखाई देती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, यानी कि आर्थिक रूप से अब आपको मजबूती मिलेगी। चींटियों का यह संकेत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।